ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज से श्री शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया जाएगा। इसका महात्म अथ प्रथमोध्याय शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा को सुनाते हैं। शौनक जी की साधन विषयक प्रश्न पर जब शौनक जी कहते हैं, हे सूत महाप्राग सर्व सिद्धांत विद प्रभु आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। शौनक जी कहते हैं कि हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांत के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचारस्य सदक्ति विवेको वर्धते कथम स्वाविकार निरायश्च सज्जन क्रीते कथम। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। जीवास चता चासुरातानाम प्राप्ता प्रापो घोरे कलाव्यः तस् संशोधने किम ही विद्यते परामायनम। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के ही हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध या दैवी संपत्ति युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यदस्ति वस्तु परम श्रेयसा नाम श्रेय उत्तमम पावानाम पावानानाम च साधनम तदाधुना। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में सबसे सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। येन तत्साधेन नाशु शुद्धयात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवरतात सदा निर्मल चेतसा। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तब सूत जी कहते हैं, दन स्तमम मुनि शार्दुल श्रवण पीत लाल सह अतो विचार सुदेह वचमी शास्त्रम महोत्तमम। हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण तथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्तयादिक विवर्धनम शिवतोष्करम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए, इसको सुनिए। काल व्याल महात्रासम विध्वंस कर्मुत्तमम शैवम पुराणम परम शिवेनोक्तम पुरा मुने। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। और हे मुने, पूर्व काल में शिव ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। सनत कुमारस्य मुने रूपदेशात् परादरात् व्यास सोनोक्तम तु संक्षेपात् कलाजानां हिताय च। एत इस्माद् परम किंचित पुराणच्छेव ते मुने ना विद्यते मना शुद्धया कलिजानाम विशेषतः। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए, चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जमांतरे भवेत पुण्यम महदस्य सुधीमतः तस्य प्रीति भरवत्तत्र महाभागवतो मुने। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं
उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। एतिच्छं पुराणं हि परम शास्त्रमुत्तमं शिव रूपम चितो गेयम सेवनीयम च सर्वता। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाडमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पठयाच्च वलादस्य भक्तिमानारसत्तमं सदा शिवपद प्राप्तिं लभते सर्वसाधनात्। तस्मात् सर्वप्रतनेन क्राडचितं पठाननभि तथा यस्य श्रवणं प्रेमणः सर्वकामफलप्रदम्। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। पुराण श्रवणायच्छम्भो निर्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोकाम वापुनात्। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत पुण्यम अग्नियष्टोमस्तेन च तत् पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये श्रवणन्ति मुनिः शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या नाम न मंतव्यः रुद्रा एव न संशयः। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्रणमतां तं पुराणं हि तथा कीर्तयतानां च ततः पादाम्बुजराजां सएम तीर्थानि मुनयो विदो। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूल को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गंतुम निःश्रेयासं स्थानं ये विवाचन्ति देहिनः शैवं पुराणममलं कृत्वा शृण्वन्ति ते सदा। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करते रहना चाहिए। सदा श्रोतं यतः शक्तो भवेत् सा मुनिसत्तमं नियात्मा प्रतिदिनं शृणुयादा मुहुतकर्म। यदि प्रतिदिनं श्रोतुमशक्तो मानवो भवेतः पुण्यमासादिषु मुने शृणुयाच्यं पुराणकम्। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ नहीं है तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्त वा तदर्थ वा तदर्थ वा क्षणं चावा ये श्रवन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गति भवेत्। और जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा या उसका भी आधा या क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। तत्पुराणानां च श्रम्यानः पुरुषो यो मुनीश्वर सा निस्तरति संसारं दग्धवा कर्ममाटवीम्। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार को पार हो जाता है। यत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणत् फलम निश्चलम भवेत। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। विशेषतः कलौ शैव पुराण श्रवणादते परो धर्मो न पूषा नाम ही मुक्ति साधन कर्मुने। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में या कलयुग में तो शिव महापुराण के श्रवण के अतिरिक्त
मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन है ही नहीं। पुराण श्रवणम शंभो नामो संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यंगम मनुष्याणाम चा संशयः। शिव महापुराण का श्रवण, भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। कलौ दुर्मदे दुर्मदासां पूषाणां धर्माचारो विजिता आत्मज्ञानां हिताय विदते शंभु पुराणाख्यानां सुदारसम। कलयुग में धर्म आचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। एको जरा मरः सयादे पीबन्ने वामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुल मेवा जरा मरम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एति छिन्न पुराणस्य कथा परम पावनी। एतिच्छ व पुराणस्य कथा श्रवणमात्रता किं ब्रवीण फलम तस्य शिवशयचत्तः समाश्रयेत। इस शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना ही चाहिए और करते रहना चाहिए। इस शिव महापुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्तसंहिता भक्तितकः सुसंपूर्णः सुयातं पराद्रात्। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे, इन 24,000 श्लोकों को सुने, इन 7 संहिताओं को सुने। विद्येश्वर संहिता द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थका पंचमयु संहिता उक्ता षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवी आख्या सप्तमेवं संहिता। पहली जो संहिता है, पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं। सा सप्त संहितं दिव्यं पुराणानां शिव संज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम्। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतिच्छं पुराणानां हि सप्त संहिता मादरात् परिपूर्ण पठेदस्तु सा जीवन मुक्ति चुते। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है, वो जीवन मुक्त कहा जाता है। पुमान ज्ञानमो तस्तावद् भ्रमते यस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणानां शैवमुत्तमम्। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। किमुसते बहुरभिः शास्त्रे पुराणयश्च ब्रह्मावहे शैवं पुराणमेकं ही मुक्तिदानेन गर्जति। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराण के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। एतेच्छमं पुराणस्य कथा भवति यदा ग्रहे तीर्थभूतं हि तद् गेहं वस्ताम पापनाशनम। जिस घर में इस शिव महापुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है
और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयस्तानि च कला नाम शिव पुराणस्य नारंती खलु षोडशीं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की बारंबार बराबरी नहीं कर सकता। तावता सा प्रोचते हे पापी पापकर्णीं सत्तमम् यायच्छवा पुराणम ही ना शृणोति सुभक्ता। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई आदमी प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जाता है। गंगायाधा पुण्यनभयश्च सप्तपूर्यो गया तथा यादच्छवा पुराणयस्य समता नाम यान्ति चा न कुचित। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तदायिनी नदियाँ, सप्तपुरियाँ तथा गाया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। नित्यम शिव पुराणयस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च स्वामुखेन पठेद्यक्ता यद्यचेत परमागतम। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। या यथेच्छ पुराणामयो वाजयेदार्थी निशम पठेद्वा प्रीति तो नित्यम सा पुण्यात्मा न संशया। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव महापुराण को बाँचता है वह नित्य प्रेम पूर्वक इस पाठ मात्र करता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। अंतकाले ही यश्चैनम शृणुयाद्यक्तिता सुधि सुप्रसन्नो महेशान स्तमे यच्छति स्वयं पदम। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद या अपना धाम प्रदान करते हैं। एते अच्छम वह पुराणाम या पूजयन्नीयात्मोदा सा भुक्तवे अखिलानाम कामांतेषु पदम लभेत। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। एतच्छवा पुराणयस्य कुर्वन्ति यत्नमतीन्द्रता पट्टवस्त्रादिना सम्यक् संसत्कारं सा सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। शैवं पुराणं मालम शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रथमेन प्रत्रेह सुखे पुनः। वह यह शिव पुराण निर्मल एवं शैवों का सर्वस्व है। इलोक और परमलोक में सुख चाहने वालों के आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवं पुराणममलं परम श्रोतवयं सर्वदा प्रीतया पठितवयं विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। वेदते हास शस्त्रा येषु परम श्रेयस्करम महेत शैवं पुराणानाम विज्ञानम सर्वथा ही मुमुक्षुभि। वेद इतिहास और अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्ष जनों को समझना चाहिए। शैवं पुराणमिदमात्मा विदां वरिष्ठं सेवयं सदा परं वस्तु सुता सर्मचम तापुत्रयाभिशमनं सुखदं सदैवं प्राणप्रियं विधि हरीश मुखामरणानम। यह शिव पुराण आत्म तत्व ज्ञानों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा प्रसन्नधि शिवा प्रसन्नात्मा नाम या यादता स्वपदयोरतिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ
भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्महे तन्महीम वर्णनम नाम प्रथमोऽध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण के महात्म में उसकी महिमा का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।